वो फ्यूचर सेल्फ, वो मैक्सिमम पोटेंशियल वाला सेल्फ जो आपने दिमाग में बनाया हुआ है, जो दिन रात आपको सोने नहीं देता, एटलीस्ट आप उसके लिए इतना तो कर सकते हो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इन 2-2 टके की चीजों से और आप लॉक इन करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रात के 12:30 हो रहे हैं ऑनेस्टली, एंड आई जस्ट कुडंट स्लीप। आज पूरे दिन से आई वाज थिंकिंग अबाउट मेकिंग दिस वन वीडियो, बट मुझे लग रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, एंड सो बहुत सारी चीजें। मैं मुंह धोने जा रही थी एंड आई वाज लाइक नो, दिस वीडियो कैन नॉट वेट, बिकॉज एज यू गाइज नो मेरी वीडियोस जो हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं, मैं खुद से बोल रही होती हूँ। मेरे पास एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर मैं 5 मिनट या 10 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट बोल रही होती हूँ। सो आई वाज लाइक सुबह तक मेरे पास ये एनर्जी, ये पैशन, ये लव्स, ये फीलिंग नहीं रहेगी, एंड आई जस्ट हैड टू मेक दिस वीडियो। लेट्स कट द बुलशिट एंड डाइव स्ट्रेट इनटू इट। बिकमिंग हर। बिकमिंग हु? कौन है ये जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं? हर इंसान का एक पोटेंशियल होता है, हर इंसान का एक बेस्ट वर्जन होता है, हर इंसान का एक मैक्सिमम लेवल होता है जो वो अचीव कर सकता होता है, जो वो अचीव करना चाहता होता है, बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू एनी रीजन, लोगों के पास मेंटोर नहीं होते, लोगों के पास एक डायरेक्शन नहीं होती, लोगों के पास रास्ता नहीं होता। लोगों को पता तो होता है कि हमने क्या करना है, बट उनके पास वो गाइडेंस नहीं होती। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ टू बिकम दैट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बिकमिंग हर, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, मैक्सिमाइजिंग योर पोटेंशियल। कि जब आप बूढ़े हो जाओ, कि जब आप 40, 50, 60 साल के हो जाओ ना, तो आपको ये ना फील हो कि यार मैंने अपना पोटेंशियल फुली यूज ही नहीं किया, मैं अपने पोटेंशियल तक गया ही नहीं, मैंने अपना बेस्ट वर्जन देखा ही नहीं। आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते ना हमारा अपने ऊपर एक फर्ज बनता है, और वो फर्ज ये है कि हम अपने पोटेंशियल तक जिंदगी में एक दफा जरूर पहुंचे, ताकि पता चले कि यार कैसा फील होता है रीचिंग योर मैक्सिमम पोटेंशियल, रीचिंग योर बेस्ट वर्जन। सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज। जितना आपने अपने आप को ये यकीन दिलाया कि हाँ भाई मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं स्ट्रगल करता हूँ कंसिस्टेंट रहने में, उतना ही ज्यादा इट इज हार्ड फॉर यू टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ इट। यू नीड टू स्टॉप आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज समवन हु स्ट्रगल्स विद कंसिस्टेंसी। कि आप अगर एवरी डे सिर्फ अपने आप को ये फीड करे हो कि हाँ यार मुझसे कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं रहा जाता कंसिस्टेंट, मैं नहीं कर पाता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, एवरी डे यू आर फीडिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू योर ब्रेन, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी क्या कोई और इनपुट देगी? आई डोंट थिंक सो। आपको अपने आप को, अपने ब्रेन को अपने बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन फीड करनी चाहिए, एंड ओनली देन यू विल गेट बेटर इनपुट। दूसरी बात यह है कि You should always do what you told yourself. आपने अपने साथ एक वादा किया, आप अब वो वादा निभाओगे। यार इतना तो इंसान, इतना तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं कि हम अपने आप से जो वादे करें वो निभाएं। दूसरों के लिए हम कितना कुछ करते हैं, दूसरों के लिए हम एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, अपने लिए हम छोटे छोटे वादे क्यों नहीं कर पाते हैं? एंड आई एम गोना टेल यू कि वो वादे जो आप अपने साथ करते हो और फिर निभाते नहीं हो ना, उसके रिजल्ट में सेल्फ हेट, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस खराब होता है, हर चीज खराब होती है उसी चीज से, जब आप अपने साथ किए हुए वादे नहीं निभाते। एंड आई एम गोना टेल यू, जो कॉन्फिडेंस है ना वो बस ऐसे ही नहीं आ जाता, बस आप एक वीडियो देखोगे हाउ टू बी कॉन्फिडेंट और फिर आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे। विद लाइफ मैंने ये रियलाइज किया है कि कॉन्फिडेंस इज अ प्रोडक्ट। कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से। आपने कुछ सोचा, आपने कर लिया, आपने कुछ सोचा, आपने अचीव कर लिया, आपने एक चीज हासिल करने की कोशिश की, आपने एक चीज को चाहा, मेहनत की और फिर हासिल कर लिया। नाउ दिस इज कॉन्फिडेंस। ये एक बाय प्रोडक्ट है। एवरीवन, आप इस दुनिया में देखो जो कॉन्फिडेंट लोग हैं ना, उन्होंने जिंदगी में कुछ ना कुछ उखाड़ा होता है। कोई भी लूजर जिसने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा होता, जिसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया होता, उसने अपने पैटर्न्स चेंज नहीं किए होते, उसने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं की होती, उसने अपनी इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं किया होता ना, वो इंसान आपको कभी भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आएगा। एंड लेट मी टेल यू, क्यों वो बंदा आपको कॉन्फिडेंट नजर आएगा? क्यों? क्या वजह है? उसने क्या ऐसा उखाड़ा है कि वो कॉन्फिडेंट होगा? जब तक आप जिंदगी में कुछ उखाड़ोगे नहीं, आप मेहनत नहीं करोगे, आप अपनी जंगें नहीं लड़ोगे जो आपके हिस्से की जंगें हैं, जब तक आप वो जंगें नहीं लड़ोगे, आप कॉन्फिडेंट कैसे बनोगे? ये कोई मैजिक तो नहीं होगा ना कि एक दिन आप उठोगे और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, जैसा आप बनना चाहते हो, जो अपना वर्जन आप अचीव करना चाहते हो ना, आप उस वर्जन के हिसाब से ऑलरेडी अपनी लाइफ को अलाइन करना शुरू करो। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, लास्ट ईयर व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, बहुत कुछ था, बहुत सारी बातें हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने अपनी जर्नी डिस्कस की, बट आई एम गोना टेल यू समथिंग कि जब मैंने सोचा था कि आई एम गोना मेक अ यूट्यूब चैनल एंड आई एम गोना हेल्प पीपल बिकॉज आई थिंक आई हैव इट इन मी, आई थिंक आई एम मेड फॉर दिस, आई थिंक आई एम गुड एट इट, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? I changed my daily habits. I changed my patterns. एक साल पहले वाली जो ज़ारा थी ना, वो ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकती थी, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी, उसकी हैबिट्स डिफरेंट थी, उसकी चीजें डिफरेंट थी, उसका माइंडसेट डिफरेंट था। मैंने अपना माइंडसेट, अपनी हैबिट्स, अपनी हर चीज अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन कर दी है। जो इंसान आप बनना चाहते हो, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, आप देखो कि वो इंसान क्या कर रहा है।
क्या उसके यही दोस्त हैं जो आज आपके हैं? क्या उसकी बातें वही हैं जो आज आप करते हो? क्या उसकी हरकतें वही हैं जो आज आप करते हो? क्या उसका सर्कल, उसकी इन्वायरमेंट, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स, उसका सोचना, चलना फिरना सब कुछ क्या आपसे अलाइन करता है या नहीं? अगर आपके फ्यूचर सेल्फ से आपका प्रेजेंट सेल्फ अलाइन नहीं करता, आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रेजेंट सेल्फ में और आपके फ्यूचर सेल्फ में जो इतना बड़ा डिफरेंस है, जब तक आप वो एवरी डे थोड़ा 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 करके तय नहीं करोगे, वो सफर आप तय नहीं करोगे, तो आप अपने बेस्ट वर्जन तक कैसे पहुंचोगे? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? ये कोई मौजज़ा होगा, ये कोई मिरेकल होगा कि आज आप इन गंदी हैबिट्स में बैठे हुए हो, आज आपके दोस्त खराब हैं, आज आपकी बातें खराब हैं, आज आपकी हैबिट्स खराब हैं, आपका डिसिप्लिन नहीं है, आपकी डाइट खराब है, आपका माइंड खराब है, आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कल आप उठोगे और आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाओगे इन हैबिट्स के साथ, इन आदतों के साथ? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको ये जो अपना सफर तय करना है अपने मैक्सिमम सेल्फ तक, ये एवरी डे आपको तय करना पड़ेगा, थोड़ा 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 करके। ये बात करते हुए भी मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि जो ऑडियंस मुझे आज देख रही है, आज से 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद यही ऑडियंस, हम लोग, आप, मैं, वी विल बी 40, 35, 45, वी विल बी टायर्ड, वी विल बी नॉट पैशनेट इनफ, वी वोंट हैव एनी एनर्जी, और फिर हम सोचेंगे कि हमारे क्या ड्रीम्स थे और हमने क्या अचीव किया। क्यों नहीं कर पाए हम अचीव? क्योंकि हमने एवरीडे अपने फ्यूचर सेल्फ तक जाने के लिए जो मंजिल तय करनी थी, हमने कोई स्टेप्स ही नहीं लिए। और फिर इसी के साथ आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको अपनी हैबिट्स वो बनानी पड़ेंगी, वो हैबिट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर आपको उस सेल्फ, अपने उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर जाएं जहां पर आप जाना चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल, जो सीधी बात है। जब मैं इस तरह की कोई बात करती हूँ ना, तो मेरा दिल कर रहा होता है कि आई शेयर माई जर्नी, बट इफ़ आई शेयर माई जर्नी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई थिंक वो बातें हम किसी और वीडियो तक रखते हैं। बट व्हेन आई एम टेलिंग यू एनीथिंग इज पॉसिबल, you can achieve anything if you are strong enough, if you do not get distracted। अगर आप ये 2-2 की चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाओगे ना, तो you will actually reach your potential self। एंड ऑनेस्टली इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मैंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने लोगों को कहां से कहां जाते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज दे लॉक्ड इन। हम दूसरों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप हमारे लिए ये भी करो, वो भी करो, हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं दूसरे लोगों के लिए। बट आप मुझे ये बताओ कि आपके स्टैंडर्ड्स आपके लिए क्या हैं? आपने अपने लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं खुद से? दूसरों से यू आर डिमांडिंग एवरीथिंग, यू आर डिमांडिंग द वर्ल्ड। कोई बुरी बात नहीं है, बेस्ट, सही जा रहे हो, बट वट आर यू डिमांडिंग from yourself for yourself? You have to raise your standards for what you tolerate from yourself. I think it's high time कि आप अपने आप को ट्रैक करो और अपने आप को चेक एंड बैलेंस में रखो कि आप अपने आप से क्या हासिल करें और आप अपने आप से क्या बर्दाश्त करें हो। अगर आप रात को ये सोचकर सोए हो कि सुबह आप उठोगे और आप जिम जाओगे, तो आई थिंक यू शुड डू इट, बिकॉज इफ यू कीप ब्रेकिंग योर प्रोमिसेस, इवेंचुअली आप अपने आप की कोई रिस्पेक्ट नहीं करोगे। बिकमिंग हर, आप जिस इंसान की तरह बनना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, एटलीस्ट इतना तो आप उसके लिए करो। वो फ्यूचर सेल्फ, वो मैक्सिमम पोटेंशियल वाला सेल्फ जो आपने दिमाग में बनाया हुआ है, जो दिन रात आपको सोने नहीं देता, एटलीस्ट आप उसके लिए इतना तो कर सकते हो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इन 2-2 की चीजों से, और आप लॉक इन करो और आप अपने उस फ्यूचर सेल्फ को वो सब कुछ दो जो वो एक्चुअली डिजर्व करती है। एटलीस्ट वो ये तो डिजर्व करती है कि आप उसको डूम स्क्रोलिंग ना करवाओ एवरी डे फॉर 5 आवर्स। एटलीस्ट आप 2-2 की चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। एटलीस्ट आप जो अपने आप से वादे करते हो वो निभाओ। एटलीस्ट ये तो डिजर्व करती है आपकी वो फ्यूचर सेल्फ, या ये भी डिजर्व नहीं करती? यू नीड टू शो अप एज हर बिफोर यू एक्चुअली बिकम हर, और बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग लाइक हर। आपको उसकी तरह शो अप करना पड़ेगा। आप सोचो जरा बैठ के कि वो फ्यूचर सेल्फ, वो मैक्सिमम पोटेंशियल वाली बंदी जो आप बनना चाहती हो, क्या वो इस सिचुएशन में ये करती जो आप कर रहे हो? वो इस सिचुएशन में क्या करती, वो इस सिचुएशन में क्या कहती, वो इस सिचुएशन में किस तरह से चीजों को हैंडल करती? एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो। एंड या गाइज, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। ऑनेस्टली आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये वीडियो बना ली है। आई नो ये वीडियो भी बहुत छोटी होगी बिकॉज ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था ये वीडियो बनाने के लिए। सो अब मुझे पता है कि जब मैं एडिट करूंगी तो फिर मुझे याद आएगा कि मुझे ये भी बोल देना चाहिए था, वो भी बोल देना चाहिए था, बट इट्स ओके। एंड आई लव यू गाइज सो मच। यू गाइज मीन सो मच टू मी। यू गाइज आर एवरीथिंग फॉर मी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।